अब महंत राजू दास जी से इस बारे में बात करें कि जो सनातन की संस्कृति है उसमें युग के हिसाब से बदलाव आए हैं। उन बदलावों को कुछ लोग पॉजिटिव ढंग से देख रहे हैं, कुछ नेगेटिव ढंग से देख रहे हैं। तो क्या युग के बदलाव से, समय के प्रभाव से क्या धर्म, आस्था इस पर भी प्रभाव पड़ता है? पहले तो सभी के लिए मंगल कामना। और पहले एक बार जयकारा हो जाए, बोल बजरंगबली की। ये देखिए सनातन का क्या प्रभाव है। एक बार जयकारा में इतनी ऊर्जा एकत्रित हो गई कि जितनी ठंडी है, और माँ के गोद में आपने इस भव्य कार्यक्रम, धर्म संसद का कार्यक्रम किया, सीधे माँ के गोद में। जो भी व्यक्ति आए एक बार डुबकी लगाए, फिर आपके मंच पे बैठे और आनंद आए। लेकिन सिर्फ कहना यही भाव है मेरा, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। आज के परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से सनातन पे कुठाराघात, सनातन संस्कृति का अपमान करना आम बात हो गई है। क्या क्या लोग बक डालते हैं, कह डालते हैं, कोरोना, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड। अभी पूज्य महाराज जी ने कहा, नवल किशोर दास जी महाराज ने, सनातन की परंपरा बहुत 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 विशाल है। मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति तुच्छ मुख से संभव नहीं है। रावण जैसा प्रकांड विद्वान, त्रिकालदर्शी पंडित, कर्म राक्षस की प्रवृत्ति हो गई। जिस प्रकार से आसुरी प्रवृत्ति उस ब्राह्मण में आ गया, राक्षस हो गया। कोई नहीं पूछता है, ना कोई पूछता है। हर साल जलाया जाता है। कोई नाम तक लेने वाला नहीं, नाम तक रखने वाला नहीं। हर व्यक्ति दुदकारते ही हैं, अपशब्द का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन आज के जो रावण है वो कहीं अलग सा है। वो रावण कम से कम पारब्रह्म परमात्मा भगवान भोले को मानता था, परमपिता ब्रह्मा को मानता था, त्रिकाल संध्या करता था, वेद में आस्था था। लेकिन आज के जो रावण है घर घर में, वो अलग सा है। जरा सा भी उसको आस्था ही नहीं है। वो अपने आप को कह देता मैं सेकुलर। अब बताओ, आसान तरीका है। आज का जो रावण है वह आज का रावण सेकुलर है। शुद्ध रूप से सेकुलर कह के और धर्म का पैमाना अलग कर देता है, संस्कृति के पैमाना अलग कर देता है। सनातन पे शुद्ध रूप से कुठाराघात करता है। अन्य मजहब के बारे में टीका टिप्पणी बोलने के लिए भी तैयार नहीं होता है। जैसे पूज्य महाराज जी ने कहा कि सनातन का था धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। अब बताओ, हमारी संस्कृति है मानव मात्र ही नहीं, जीव जंतु में भी कल्याण की भाव देखता है। फिर भी आज हम दुनिया में जीरो के कगार पर हैं। हिंदुस्तान में भी 9 राज्य में हम अल्पसंख्यक होते चले जा रहे हैं। इतनी विशाल परंपरा, इतनी महान संस्कृति जो सबको गले लगाया, फिर भी आज हमें क्यों कम हो रहे हैं, हमें क्यों बट रहे हैं, हमें क्यों घट रहे हैं, हमें क्यों सिकुड़ते चले जा रहे हैं। बगल का देश है बांग्लादेश, आज वहां पर क्या स्थिति परिस्थिति है? दुनिया मौन है, दुनिया शांत है। हिंदू ही तो मारा जा रहा है, क्या फर्क पड़ता है? मंदिर ही तो जलाया जा रहा है, क्या फर्क पड़ता? हिंदू ही तो काटा जा रहा है, क्या फर्क पड़ता? यहां हिंदुस्तान में अगर एक चोरी करने वाला व्यक्ति के साथ मोम लिंचिंग हो जाए, इसके नाम पर चोर है, लेकिन उसका धर्म को चोंगा पहला दिया जाता। अरे भाई, हिंदुस्तान में तो कोई रह ही नहीं सकता। पुरस्कार वापसी गैंग सब गायब हो गए। मीडिया में तमाम लोग थे, माइक लेकर माइक मुंह में घुसा देते थे। उन्होंने किसी की मुंह में माइक घुसाई ही नहीं। इसके नाते धर्म के बीच में जिस प्रकार से आज के परिप्रेक्ष्य में धर्म को जिस प्रकार से थोड़ा सा अब परिभाषित करने में थोड़ा सा अंतर करना पड़ेगा, थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा।
एक जागृति लानी पड़ेगी। जैसे धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म की रक्षा आप करोगे तभी धर्म आपका रक्षा करेगा। नहीं तो हम दिन भर जो है माला, जैसे सरकार ने कहा माला फेरते रहेंगे, सीताराम सीताराम, कुटिया जला देगा, मंदिर तोड़ देगा और मामला सब गायब हो जाएगा। इसके नाते थोड़ा सा इसका भी प्रयोग करना पड़ेगा हम लोगों को। इसका मैं आज के युवा पीढ़ी से, आज के सेकुलर हिंदू से, इस धर्म संसद आज तक के पावन मंच से, मां गंगा की गोद से निवेदन करना चाहेंगे। जैसे पूज्य महाराज जी ने कहा जिसको जो मर्जी करे, कभी हम आज तक टीका नहीं किए, टिप्पणी नहीं किए, कभी किसी को अपमान नहीं किए, सबको जो हम गाली दिया उसको भी गले लगाया, जो हमको माला पहनाया उसको भी आशीर्वाद दिया, जो हमको नहीं माना उसको भी रहने के लिए दिया। पता चला पूरा हिंदुस्तान को ही बदल के चला गया। इसके नाते इसको उठाना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। सेकुलरिज्म का पैमाना थोड़ा सा धर्म के हिसाब से ठीक करना पड़ेगा। इसके नाते इस पावन मंच से, महाकुंभ के पावन गोद से हम मंगल कामना करते हैं। आप आइए, कुंभ स्नान करिए, यज्ञ करिए, तप करिए, माँ गंगा का आचमन करिए, और थोड़ा तंदुरुस्त हैं तो 1 डुबकी लगा लीजिए, और थोड़ा ठीक है तो 4-5 डुबकी लगा लीजिए। उसके बाद कल्पवास करिए और मंगल कामना करिए। किसके लिए? पूरे समाज के लिए, सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, मानवता के लिए, और दानवता को समाप्त करने का प्रतिज्ञा लीजिए कि दानव समाज से समाप्त हो जाएं। जो संस्कृति को मिटाने की बात करते हैं, संतों को हटाने की बात करते हैं, जो मंदिर तोड़ने की बात करते हैं, जो कहते हैं कि अरे भाई आप कैसे आ गए, ये तो जमीन ही हमारी है ना। तो ऐसे जो दूषित मानसिकता के व्यक्ति हैं उनको सद्बुद्धि आए और इससे जवाब मिले।